हेलो एवरीवन, मैं मित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम हर संडे आरडब्ल्यू का वीकली मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करवाते हैं। तो चलिए एसएससी जीडी का 1 फरवरी का हम सोल्व करने वाले हैं अभी मैथ का सॉल्यूशन। आज हमारे 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो जिसने भी जो भी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना भाई। 10,000 करवा दो आज तो ना। इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो भी सॉल्यूशन देखना हो, और आरडब्ल्यू की गागर में सागर बुक का सॉल्यूशन भी देखना हो तो वो भी हम चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। ऐसा हो नहीं सकता आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए। स्मार्ट अप्रोच के साथ बताया हुआ है कि कैसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। देखो क्या बोला है, गोले का वक्र परिचय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दे रखी है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एडिक्विटी मेंसुरेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रही है। दिल्ली पुलिस में ही एक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन पूछा था, तो 15 क्वेश्चनों के ऊपर देख लो 4 4 5 5 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। तो 20 में से ये मान लो आपके 5 6 क्वेश्चन या चार चार तो नॉर्मल आएंगे, 4 या 5 तो क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन के आने ही आने हैं। तो इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। सारे फॉर्मूले रट लेना, डेली उसको रिवीजन करो। मैं तो यही सलाह दूंगा, बाकी आपकी इच्छा है। देखो गोले का वक्र पर क्षेत्रफल, अब इसको क्या है ना, कितना सरल सवाल बन जाता है जब आपको फॉर्मूला याद हो। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कर ही नहीं पाओगे। देखो इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। देखो, और अगर इसके नोट्स चाहिए आपको तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। जो भी सोल्व करवा रहे हैं इसके सारे के सारे नोट्स है ना, जो भी क्लास नोट्स है, जो भी सोल्यूशन करवाएंगे टेलीग्राम पे डाल देंगे। ये होता है वक्र पर क्षेत्रफल गोले का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या मतलब आर की वैल्यू कितनी है 32। बस इसमें मान रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी हार्ड नहीं है। देखो तो इसमें मान रखेंगे, देखो 4 इंटू पाई का मान इसने ऑलरेडी बोला कि 3.14 लेना है आपको, 3.14। यहाँ पे देखो आर का स्क्वायर मतलब कि 32 का स्क्वायर, कितना 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024 होता है। डायरेक्ट लिखो 32 का स्क्वायर 1024 होता है। याद नहीं है तो आप निकाल भी सकते हो। कैसे निकालते हैं यूट्यूब पे डाल के देखना, सब मिलेगा आपको। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखनी है, समझ गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 1024 को 4 से गुना कर रहा हूँ। 1024 को 4 से गुना करूँगा तो देखो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8 1 9 और 0 और 4, 4096। इसको गुना करना है किससे, 3.14 से। अब ये जो मैं गुना करूँगा ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। देखो तभी तो बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन आप पे खुद की स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मैं डायरेक्ट गुना कर रहा हूँ इसको। देखो कैसे करते हैं, समझ में आए तो ठीक है, वरना आपको खुद यूट्यूब पे देखना है। देखो 4 से 6 से गुना करेंगे, 4 को 6 से गुना, 6 चौका 24, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 साल आ गई। 4 को फिर मैं 9 से गुना करूंगा। देखो 4 को 9 से गुना करूंगा और 1 को 6 से, इसके पीछे पीछे करना है। 4 को 9 से, 1 को 6 से, तो 9 चौक 36 और 36 से 6 कितना होगा 42, और 42 असल 2 है, ये यहाँ पे आई थी ना 2, तो 42 2 कितना होगा 44, फिर से लगेगी 4। फिर वैसे ही 4 को 0 से, 1 को 9 से, पीछे पीछे आएंगे, और 3 को 6 से, मतलब कि 3 को 6 से, तो देखो 0 हो चुका है यहाँ पे। तो 9 1 कम 9 और 6 3 18, और 18 और 9 कितना होगा, इन दोनों को जोड़ना 27, और 27 और 4 कितना होगा 31, असल लगेगी 1 और 3, मतलब कि 1 आ जाएगी, असल लगेगी 3। अब ये फिर से वैसे पीछे पीछे चलेंगे, समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना कैलकुलेशन आपको जरूर देखनी है। देखो 4 को 4 से, 4 चौक 16, 1 होगा 0 से, बिल्कुल 0, और 9 तिया 27, तो हमारे पास कितना बचा 16, और यहाँ पे 27, 16 प्लस 27 कितना होगा, 16 और 27 कितना हो जाएगा, 16 और 27, और ऐसा लगेगी ये 3, समझ गए। तो 16 27 कितना हो जाएगा, देखो 16 16 और 27, 16 और 27, देखो हम मिस्टेक हो रहा है। देखो 6 6 दूनी 12, 1 13, और 43 हो जाएगा। 43 से 3 कितना होता है 46 होता है, ऐसा लगेगी 4। तो यहाँ पे इनका पूरा का पूरा काम हो चुका है। अब ये यहाँ से 4 को छूट जाएगा, यहाँ से फिर 1 चलेगा, 1 4 से, 3 0 से, तो 4 एकम 4, और 4 यहाँ पे कितना है 8 है, बिल्कुल हो चुका है। फिर देखिए ये अब ये 1 भी छूट जाएगा। अब ये 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 जाएगा, यहाँ पे असल कोई थी नहीं तो यही आएगा। अब यहाँ पे देखो अपॉन, यहाँ पे देखो पॉइंट कितने थे, 2 अंक पहले पॉइंट थे, तो यहाँ पे भी 2 अंक पहले पॉइंट लगाएंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आ चुका है 12 86 1 और पॉइंट 44। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बाकी हमने सिखाया, कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या बोला है। इसने बोला है एक संख्या दिया 1829 की पावर 42 कि इकाई का अंक कौन सा होगा। तो देखो 9 है ना, 9 इकाई का अंक मतलब कि 1829 में ना इकाई का अंक चाहिए, तो हमें इकाई का अंक देखो, इसमें क्या है, इसमें इकाई का अंक 9 है, बस इसी से हम निकालेंगे इकाई का अंक क्या होगा। एक बात देखो, इसकी पावर कितनी है 42, इसकी पावर कितनी है 42, ये हमको निकालना है, इसका इकाई का अंक कितना आएगा। तो आपको पता है, देखो अगर 9 की पावर 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 की पावर 2 करोगे तो 9 नाम 81, 81 मतलब इकाई का अंक कितना आएगा 1 आएगा, 1 आया है। फिर 9 की पावर आप 3 करोगे तो कितना होता है 27 होता है।
9 नाम 81 होगा ना, तो 9 की पावर 729, क्या बोल रहे हैं, 729 हो जाएगी 9 की पावर। तो देखो जहाँ पे एक मतलब कि पावर विषम है वहाँ तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, और जहाँ पे पावर सम है वहाँ पे कितना आ रहा है, इकाई अंक 1 आ रहा है। तो यहाँ पे पावर क्या है, 9 की पावर क्या है, 42, मतलब कि क्या है, सम है। तो सम है, जब इसका आप स्क्वायर करोगे लास्ट में 42 बार, 9 की, इसका मतलब है 9 को आप 42 बार गुना करोगे, 9 × 9 × 9 ऐसे 42 बार। तो जब इसकी पावर सम है, तो यहाँ पे देखो सम है, तो इकाई अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे इकाई अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। और इतना भी ध्यान रख, देखो 9 की, जब 9 का आप स्क्वायर करोगे या क्यूब करोगे, कुछ भी करोगे, या तो इकाई अंक 9 आएगा या 1 आएगा। तो यहाँ पे देखो 9 आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 1 दिख रहा है, वैसे भी हो सकता है। बाकी सम का 9 की पावर जब सम का स्क्वायर करोगे तो इकाई अंक 1 आएगा। एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिलता है और वह दूसरे उम्मीदवार को 6524 वोटों से हरा देता है। यदि वहाँ केवल 2 उम्मीदवार हैं तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिलते हैं। देखिए बहुत सरल सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने मान लिया 100 वोट थे, ठीक है, 100 मतदाता थे, 100 वोट थे। तो इधर से इनको क्या क्या मिलेंगे, एक तो जीतेगा एक हारेगा। तो इनमें से एक तो जीतने वाले को, विनर को मैंने W से लिख लिया और लूजर को मैंने L से, हारने वाले को L से। तो यहाँ पे बोला है कि एक को 57% वोट मिले। देखो 100 में से जिसको 57 मिलेंगे वो जाहिर सी बात है जीतेगा। तो यहाँ पे क्यों, देखो यहाँ पे 57 मिले, तो 100 में से जीतने वाले को 57 मिल चुके हैं, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 43 मिले होंगे। भाई जिसके पास ज़्यादा वोट है वो जीतने वाला, जिसके पास कम है वो हारने वाला। अब इसने बोला है, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, वह दूसरे उम्मीदवार को इतने वोटों से हरा देता है, मतलब हरा रहा है। तो हरा, यहाँ पे देखो कितने कितने मतों से हरा रहा है, एक को 57 मिले, एक को 43 मिले, कितने वोटों से हरा रहा है, ये 14 वोटों से हरा रहा है। तो 14 की जो वैल्यू है वो दे रखी है क्वेश्चन में 65 दे रखी है, और जो पूछेगा हम उससे गुना कर देंगे। तो पहले तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, जो 6524 है ना, ये किसकी वैल्यू है, 14 की वैल्यू है। तो यहाँ पे जो पूछता है, हारने वाला पूछेगा तो 43 से गुना करेंगे, जीतने वाले का पूछेगा 57 से गुना करेंगे, टोटल पूछेगा 100 से गुना करेंगे। ये दिमाग में होनी चाहिए चीज़ें। इसने पूछा है हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो यहाँ पे हारने वाले को कितने मिल रहे, 43 मिल रहे, तो 43 से हम गुना कर देंगे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है, तो इसको काट दे। देखो 14 चौक 56, 14 6 की 84, 14 6 की 84, कितनी बार जाएगा, 466 बार जाएगा। तो 466 को आपको 43 से गुना करना है, 43 से गुना करना है। तो ये आपको गुना करना आना चाहिए। देखो इकाई के अंक करेंगे तो 6 या 18, 8 आएगा पहले। तो मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा 8, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर, यहाँ पे और भी संख्या आएगी लेकिन इकाई का अंक कितना आएगा, 8 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरे को गुना कैसे करना है आपको खुद आना चाहिए, गुना भाग नहीं सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है आपको। मैं कर भी दूंगा तो भी समझ में नहीं आएगा। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 4। जहाँ पे कुछ समझाने का होगा हम जरूर समझाएंगे। 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई राशि अपनी, और हाँ ये देखो आपको यहाँ पे जब मॉक दो ना या फिर जब रियल टेस्ट हो तो वहाँ पे इसको पूरा भी मत निकालना, आपको दिखा नहीं कि 8 है तो 8 लगा के निकल लेना। अब ऐसा नहीं कि पूरा निकालो, बहुत ज़्यादा लास्ट में टाइम बच जाए तो बात है, वरना आपको ऐसे ही सोचना है और ऐसे ही अप्रोच करनी लेनी है। ठीक है, देखो 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई राशि अपने आप की दोगुना हो जाती है, कितने वर्षों में यह अपने आप की 4096 गुना हो जाएगी। तो देखो एक तो इसका है बेसिक मेथड, अमाउंट वाला जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसका फॉर्मूला लगाओगे उससे हो जाएगा। लेकिन इसका दूसरा मेथड और बताएं हम आपको। देखो मेंटो जिंदगी जानते हो ना, पर ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा, थोड़ा सा कैसे, 4096 की पावर हमको लेनी है। तो देखो मैंने मान लिया 1 रुपया था मेरे पास, और क्या हुआ 15 बोला ना 15 वर्षों में, 15 वर्षों में क्या हो गया, 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया। तो 2 गुना होगा, 1 का 2 रुपये हो गया। इसमें हमेशा हम पावर लेते हैं, तो देखो इसकी 2 की पावर हम 1 लिख सकता हूँ, तो 2 की पावर 1 क्या होगी, 2 ही तो होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है कितने वर्षों में वह अपने आप की 4096 गुनी हो जाएगी। जो ये 1 रुपये है ना, 1 रुपया, ये कितने टाइम में 4096 हो जाएगा। तो देखो अब 4096 को 2 की पावर में लिखना है, और वो कैसे लिखना है वो देखो, जो 4096 ना हम सिखा रहे हैं, देखो डायरेक्ट लिख देते तो पता भी नहीं चलता आपको। 4096 इसका पहले तो आपको लेना है अंडर रूट, अंडर रूट मत लो, फिर आपको तोड़ना आना चाहिए, 8 × 8 × ऐसे तोड़ोगे। मुझे पता है कि अंडर रूट लूंगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा। और अंडर रूट कैसे लेते हैं, देखो दिल्ली पुलिस में अभी जो एग्जाम हुआ है ना, दिल्ली पुलिस में, दिल्ली पुलिस का कौन कर रहा है, एडीक्यूटी करवाइए, उसमें ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि 4096 का वर्गमूल बता दो, 1024 का वर्गमूल बता दो। ये दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन है मेरे भाई, तो अंडर रूट लेना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ ये बकवास चीज़ है, कुछ भी नहीं है भाई। दिल्ली आप अगर आंसर की सोल्व कर रहे हो ना तो इसमें पूछ रहा है, अंडर रूट पूछ रहा है, ठीक है, तो जरूर कर लेना। देखो अगर नहीं पता तो कैसे लेते हैं, देखो 2 2 की पेयर हम बनाते हैं, इधर की साइड से इधर की साइड 2 2 के पेयर बनाए,
यहाँ पे जो सीख रहे हो ना कुछ भी गलत नहीं है। देखो 96 मतलब 6 है, इकाई अंक 6 है। 6 किसका स्क्वायर करने पर आते हैं? क्या तो मैं 4 का स्क्वायर करूंगा, देखो क्या तो मैं 4 का स्क्वायर करूंगा तो 4 चौक 16 इकाई अंक 6 है, या मैं 8 का स्क्वायर करूंगा तो भी इकाई अंक क्या आएगा? 16 6 आएगा। तो देखो 8 8 64 होगा ना, 6 का करेंगे, देखो 6 का करेंगे ना, गलत कर रहे हैं, देखो 6 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 इकाई अंक 6 आएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये होगी दो संख्या। अब देखो अब क्या करना है, ये 40 है ना, 40 किसकी स्क्वायर के नज़दीक है? ये देखो तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 का स्क्वायर 36 हो चुका है, और 8 का 6 और 7 का कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। समझ गए? तो इसमें छोटी वाली संख्या लेते हैं। ये किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आएगा 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। छोटा वाला लेते हैं। अब इसमें से देखो या तो वर्ग क्या होगा इसका स्क्वायर, क्या या तो 66 होगा या 64 होगा। अब ये कैसे चेक करना है? इन दोनों का अंतर देखना है। 36 और 40 का अंतर कितना है? यहाँ पे 4 का है, और इनका अंतर कितना है? 40 और 49 का 9 है। तो जो है ना कम, मतलब कि जिसका अंतर कम है ना, किसका अंतर कम है? यहाँ पे 4 का अंतर, मतलब कि यहाँ पे 4 है तो इसका अंतर कम है। तो यहाँ पे ये क्या, इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है? बड़ी है या छोटी है? 36 छोटा है या बड़ा है? तो 36 क्या है? छोटा है। तो हमारा आंसर कितना होगा? छोटा ही होगा। तो ये 64 का स्क्वायर है, समझे? तो 64 का स्क्वायर, तो मतलब कि मैं 4096 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 64 इंटू 64 ये लिख सकता हूँ। किसी को प्रॉब्लम नहीं है भाई? नहीं है ना? तो देखो 64 को भी मैं अब क्या लिख सकता हूँ? 64 को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 8, 64 हो चुका है, इंटू इसको भी 64 को 8 इंटू 8 ये लिख सकता हूँ। पूरा समझा रहे हैं भाई, पूरा खोल के, ठीक है ना। ये वर्ग स्क्वायर अगर अब ये समझ में नहीं आया ना, ये मतलब कि वर्गमूल कैसे लेंगे, अंडर रूट कैसे लेंगे भाई, तो यूट्यूब पे डाल के देख लेना, बहुत सारे सर ने करवा रखा है, सीख लेना जो भी सिखा रहे हैं, जरूरी है ये। अब देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, इसको भी 2 की पावर 3, और इसको भी 2 की पावर 3, और इसको भी 2 की पावर 3। समझ गए? जब बेस सेम होता है और पावर मतलब कि जो उनकी पावर होती है ना कि अलग हो या सेम हो, वो जुड़ जाती है। जब बस बेस सेम होना चाहिए। तो बेस कितना इनका सबका 2 है, तो यहाँ पे बेस कितना हो चुका है? 2 हो चुका है। इनकी पावर जुड़ेंगी, देखो 3 3 6 3 3 3 चौक 12, तो 2 की पावर कितनी हो चुकी है? 12 हो चुकी है। ठीक है भाई, किसी की भी क्लास ले लेना है यूट्यूब पे, अगर किसी ने भी सोल्व करवा रखा हो सॉल्यूशन, डायरेक्ट बता के निकल जाएंगे। आपको पता भी होगा कौन बताता है डायरेक्ट, है ना? सबको पता है कि कौन पढ़ाता है, जिसका समझ में नहीं आता। ठीक है, इतनी चीज़ें कोई भी नहीं बताएगा। मेरी वीडियो चाहे लंबी हो जाए चाहे छोटी रहे, मुझे से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं क्वेश्चन समझा के जाऊँगा पूरा का पूरा। तो देखो यहाँ पे एक की पावर कितनी है? 15 है। मतलब कि एक की पावर कितनी है? मतलब एक की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 15 है। तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो एक का मान अगर 15 है तो 12 का मान कितना हो जाएगा? 15 इंटू 12 हो जाएगा। समझ गए? एक का मान 15 है तो 12 का मान कितना हो जाएगा? 15 इंटू 12। भाई एक का मान कितना है? 12 है, तो 15 का कितना हो जाएगा? 15 इंटू 12 हो जाएगा। समझ गए? तो 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30, 3 बचेगा, 15 का 15 3 18। देखो 15 3 18, तो 180 वर्ष लगेंगे उसको 4096 होने में। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 1080, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट, आपको पता है कि 4096 को कैसे तोड़ेंगे, 64 का स्क्वायर होता है, तो मतलब कि ये विद इन सेकंड ही हो जाएगा। 30-40 सेकंड लगेंगे, उसमें कर लोगे आप। 64 को क्या लिख, 8 इंटू 8 लिख सकता हूँ। ये समझाने में टाइम लगेगा बस, और कुछ भी नहीं है। कहीं आप सोचो इतना बड़ा करा दिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक पहिए का अर्धव्यास 22.4 सेंटीमीटर है। 500 परिक्रमा करने में पहिए को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? भाई देखो, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा ना, ये चीज़ बिल्कुल बेसिक है, तो ये समझ में नहीं है तो क्लास को दोष मत देना, मुझे दोष मत देना। आपका खुद का बेसिक क्लियर करना है, वो मजबूत करना है। जो चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आई ना, देखो गुना समझ में नहीं आया, गुना समझ में नहीं आया तो गुना करना सीखो यूट्यूब पे जाके। वर्गमूल लेना नहीं आया तो वर्गमूल जाके सीखो। मैं बस यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, सोल्व कर रहे हैं मॉक। सीखने का काम क्लास में है, समझ गए? और यहाँ पे कितना आपने सीखा, कितना आपको आता है या नहीं आता, वो मॉक का काम है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है आपने कितना सीखा है, क्या क्या और सीखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम। तो दूरी देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस, डी मतलब डिस्टेंस, बराबर कितनी होती है? देखो ये जो पहिया होता है ना, पहिया होता है कि वर्त के आकार का, मतलब कि वर्त है ना, तो इसकी जब परिधि निकालेंगे तो इसकी परिधि मतलब परिमाप, ये मतलब को यहाँ से चला कोई व्यक्ति और पूरा चल के वो वापस यहाँ तक आ गया, एक चक्कर पूरा हो गया, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय की? इसकी मतलब कि परिमाप होता है 2πr। परिमाप बोलो, परिधि बोल दो। तो एक चक्कर में वो इतनी दूरी कर रहा है, इतनी दूरी तय करता है एक चक्कर में। तो बोला कि 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? तो देखो 500 चक्कर में मैंने मान लिया कि उसने n चक्कर, इसकी फॉर्मूला क्या होता है? उसने n चक्कर काटे और उसमें कितनी दूरी तय कर ली उसने? 2πr। एक चक्कर में 2πr करता है, तो n चक्करों में n इंटू 2πr दूरी तय कर लेगा।
ये इसका फॉर्मूला है, तो बस इसमें मान रखेंगे। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एन की वैल्यू मतलब कि कितनी दे रखी है, 500 परिक्रमा, मतलब 500 चक्कर काटे, एन का मान है 500 इंटू 2 इंटू पाई का मान आपको पता ही होगा 22/7 होता है, तो 22/7 हो चुका है। और आर का मान हमको दे रखा है, आर का मान देखो यहाँ पे समझो, देखो थोड़ा, अर्धव्यास क्या है, अर्धव्यास कितना है, 22.4 है अर्धव्यास। तो अर्धव्यास मतलब कि एक बात बताओ मेरे को, अगर व्यास 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 अगर मतलब कि 14 है, तो उसका आधा व्यास, अर्धव्यास मतलब कि आधा व्यास क्या होता है, मतलब त्रिज्या तो होती है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, अर्धव्यास मतलब कि आधा व्यास, आधा व्यास मतलब कि त्रिज्या। तो हमको आर का मान दे रखा है 22.4, तो 22.4 बस हो चुका है। इसको हल करेंगे, देखो पॉइंट हटेगा यहाँ से, जीरो आ जाएगा, ये जीरो से तो ये जीरो जाएगा, समझ गए, ये जीरो से तो ये जीरो जाएगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 224 यहाँ पे काट लेते हैं ना, कट जाएगा। देखो इसको 7 से काटे एक बार, 7 का 7 या 21 और 7 दूनी 14, यहाँ पे 32 हो चुका है, ठीक है ओके। 32 दूनी होता है 64, 32 को मैं 2 से गुना कर रहा हूँ 64, और इसमें 22 का मैं 2 और ले रहा हूँ, 2 से गुना कर दूंगा तो 22 दूनी 64, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, यहाँ पे तो होगा 128, कुछ भी नहीं है, गुना भाग आप खुद करोगे। देखो मैंने 32 को 2 से गुना करिया, और 22 में क्या है 2 इंटू 11 है, तो 2 उसका 2 से और गुना करिए, तो 32 चौ कितना 128 हो चुका है। 128 को मैं किससे गुना करूँगा, देखो यहाँ पे कितना है 50 है, और 22 में 11 और बचा था, इसको हल कर लेंगे। देखो अपन सब, तो 128 को मैं पहले 5 से गुना करूँगा, देखो 8 पंजू 40, 4 बचेगा, 5 दूनी 10, 4 14 होता है, 1 बचेगा, 5 एकम 5 देख 6, 640 हो चुका है। 640 को मैं 11 से गुना करूँगा, तो देखो 11 चौक 44 होता है, और 4 बचेगा, 11 से 66, 66 और 4 कितना होता है 70 होता है, ठीक है। और ये एक जीरो हम यहाँ पे भूल रहे थे, कौन सा 50 वाला, तो ये जीरो और आएगा, इसको 5 से तो गुना किया था, ये जीरो और आएगा। तो हमारे पास फाइनल कितना हो चुका है, 704 सेंटीमीटर हो चुका है। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, देखो इसने आंसर मीटर में दे रखा है, तो मीटर में दे रखा है तो क्या करते हैं 100 से भाग कर देते हैं, 100 से भाग जैसे आप भाग करोगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, और सेंटीमीटर की जगह कितना आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। तो 704 हमारा मीटर करेक्ट आंसर होगा। सेंटीमीटर में दे तो ये, और मीटर में दे दो वो, ठीक है। पेज हम चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखो ए और बी एक साथ एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी एक साथ उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। अगर ए बी और सी एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी शायद मौकों में आया हुआ है, और अभी जो हम बुक सोल्व करवा रहे हैं गागर में सागर वाली बुक, उसमें भी आ चुका है। तो उसमें भी अगर आपको समझ नहीं है तो वहाँ पे देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6, तभी तो बोल रहा हूँ ना, चैप्टर वाइज वो बुक है ना गागर में सागर, वो पूरी लगा लेना, आपका पूरा मैथ रिवीजन हो जाएगा, उनके सारे क्वेश्चन रट लेना, ठीक है। रटना नहीं है मतलब कि ऐसे समझना है, कॉन्सेप्ट रटने हैं, ठीक है, क्वेश्चन समझना है, कॉन्सेप्ट रटने हैं। तो देखो ए और बी मिलकर 12 दिन में, तो ए प्लस बी ये दोनों मिले और कितने दिन तक काम किया इन्होंने, 12 दिन तक काम किया। फिर बोल रहा है बी प्लस सी, मतलब कि बी और सी मिलकर कितने दिन में करें, 15 दिन में करें। फिर कौन है ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में, 20 दिन में करें। इस काम पहले लेते हैं एफिशिएंसी निकालने के लिए एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे। तो देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, पहले तो हम एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आएगा, पहले तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 12 को 60 में भाग देंगे तो 12 पंजू 60, 5 बार जाएगा। बी और सी की निकालेंगे तो 15 चौक 60, 4 बार जाएगा। और ए और सी की निकालेंगे तो 20 दिया 60, 60 में 20 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। ये तीनों की एफिशिएंसी आ चुकी है। अब देखो तीनों की एफिशिएंसी नहीं आ चुकी, मतलब कि इनकी आ चुकी है। अब देखो कैसे निकालें, यहाँ पे देखो ए के 2 ए कितना, यहाँ पे जोड़ रहे हैं इसको, तो ए और ए कितना हो चुका है 2 ए हो चुका है, प्लस बी और बी कितना हो चुका है 2 बी हो चुका है, प्लस और सी कितना हो चुका है 2 सी हो चुका है। इधर जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 9 3 कितना होगा 12, समझ गए। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ यहाँ पे, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 12 के बराबर हो जाएगा। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है ए और बी और सी, इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है हमारे पास 6 आ चुकी है। अब इन काम कितना है, देखो इसमें टाइम निकालना है ना, तो टाइम निकालेंगे किसका, ए बी और सी, इन तीनों का टाइम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, टोटल ओवर कितना है 60 है, 60 काम को 6 की एफिशिएंसी से करेंगे तो कितना टाइम लगा देंगे, तो 6 धाया 60, तो मतलब कि कितना लगा देंगे 10 दिन लगा देंगे। तो 10 दिन हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। देखो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन नंबर 7, 96 प्लस 47 देखो इसको पहले लिख लेते हैं, 96 हो चुका है यहाँ पे, प्लस 47
47 हो चुका है और प्लस में कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 93 है ना, देखो ये माइनस है पहले, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो मैं इसको पहले हल कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 93 में 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, वो फिर लगाएंगे माइनस, फिर ये अंदर कोष्टक, देखो क्या दे रखा है इसको, 15 प्लस 80 भाग 10, देखो 80 में भाग 10 का तो कितना आ जाएगा 8, 8 का भाग जाएगा तो मतलब कि 10 8 बढ़ जाएगा तो 8 आ जाएगा यहाँ पे, और भाग है 23, इसको हल करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे 96 है प्लस है, इधर से देखो, इधर से मैं हल करके लेके आऊँ, तो लिख ही देते हैं वरना आपको समझ में नहीं आएगा। 47 प्लस 31 माइनस, देखो 15 और 8 कितना होता है 23 होता है, 23 में भाग देंगे आप 23 का, 23 में जब 23 का भाग दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक आएगा, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा यहाँ पे, और 31 यहाँ पे है ही, 31 में से एक घटेगा कितना आ जाएगा 30 आएगा, 30 आ चुका है। तो इधर क्या है 96 प्लस, देखो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 96 प्लस 47, और ये प्लस अंदर कितना आया 30 आया, तो ये 30 इसमें जुड़ेगा, तो देखो 96 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 और 4 11, और 117 में जब आप कितना जोड़ोगे 6 6 12 1 13, तो कितना जोड़ोगे 96 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 173 आ जाएगा। यहाँ पे देखो ना 6 6 7 कितना होगा 13 होगा, तो एक एक 13 आएगा, तो एक में दिख रहा है 173 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या बोला है, 2445 का 184% माइनस 2600 का 172% प्लस 2075 का 84% किसके बराबर है। देखो देखने में तो कैलकुलेशन बहुत लग रही है मेरे को, तो फिर भी देखते हैं। 2445 का मतलब गुना होता है इसका 184%, 184 बटा परसेंट के लिए क्या करते हैं अपॉन में 100, माइनस 2600 का 172%, 172 अपॉन 100, फिर है प्लस 2075 का 84%, तो 84 अपॉन 100। समझ गए इसको कैसे लिखा है। अब देखो इसको पहले काट लेते हैं, कैसे काटा पीटी करो, तो 4 से काटूंगा, 4 दूनी 4 से काटेंगे तो 25 भर जाएगा यहाँ पे, तो और 4 चौक 16 और 4 4 की 24 है ना, तो एक 46 पर जा चुका है यहाँ पे। इसको फिर 5 से काट ले, 5 से काटूंगा तो यहाँ पे 5 भर जाएगा, और 5 से काटूंगा तो 5 चौक होता है 20, 5 इंटू 40 और 5 नाम 45, ये जाएगा 489 बार। 46 को 489 से गुना करेंगे, समझ गए। या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे तो हो चुका है, कट चुका है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या आया फाइनल 489, यह आ चुका है। 46 को मैं क्या लिख सकता हूँ 23 इंटू 2, 23 इंटू 2 कितना होता है 46 होता है, और अपॉन में 5 तो है ही, बटे में 5 ही चलेगा, फिर आ जाएगा माइनस, ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट चुकी हैं, तो यहाँ पे कितना आ चुका है 26 इंटू 172, यह आ चुका है, प्लस इसको भी काट लेते हैं। देखो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 से कितने बजाएगा 25 बार जाएगा, और ये 25 से कितने बजाएगा 25 इंटू 200 और 7 25 दिया 25 इंटू 200 और 25 दिया 75, ये जाएगा 83 बार। तो यहाँ पे कितना आ चुका है 83 इंटू 21, ये आ चुका है। बस इसको हल करेंगे और आपका आंसर आएगा। तो देखो 23 का, इसको मैं पहले 489 को 23 से गुना कर रहा हूँ, तो 23 का 9 गुना कितना होता है 207, तो 207 का कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा असल बचेगी 20। 23 को 8, 23 का 8 गुना कितना होता है 184, और 184 में जब आप 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 204, 204 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर वही असल लगेगी 20। तो 2300 कितना होता है 84, और 84 में 23 चौक 2300 कितना होता है 84 होता है ना, 4 तिया 12, 23 चौक 92 होता है, देखो कुछ 23 चौक 92 होता है, और 92 में जब आप 20 जोड़ोगे 92 में 20 कितना हो जाएगा आपके पास 112, 112 आ जाएगा। अभी क्या करना है इसको 2 बटा 5 से गुना करना है, 2 बटा 5, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ देखो यहाँ पे मैं ऊपर भी 2 से गुना कर दूँ और नीचे भी 2 से गुना कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो चुका है, और नीचे क्या हो चुका है 5 दूनी 10। ये मैंने क्यों किया है कि नीचे मुझे 10 मिल गया है, तो 10 का भाग देना बहुत आसान होता है, क्या एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। अब देखो 12, इसको मैं 4 से गुना करूँगा, देखो 7 चौक 28, 2 बचेगा, 4 चौक 16 2 18 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 दूनी 8 1 9, और 4 एकम 4 4 एकम 4 मतलब 44, और 1 बटा में 10 है तो ये एक अंक छोड़कर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। देख ठीक है। अब करेंगे यहाँ पे माइनस, इसको गुना करेंगे, 26 दूनी कितना होता है 52, 26 दूनी कितना होता है 52, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, असल लगेगी 5,
ठीक है, 26 सातों कितना होगा 182, 182 5 कितना होगा 187, असल लगेगी 18, 26 एकम 26 और 26 और 18 कितना हो जाएगा 26 और 8 तो होगा भाई 34 और 34 से 10 कितना होगा 44, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 44 प्लस 21 दिया कितना होता है 63, 21 या 63 असल लगेगी कितनी कितनी लगेगी 6 लगेगी, फिर 21 21 घंटा कितना होगा 168 और 168 और 6 कितना होगा 174, समझ गए। बस इसको हल करेंगे, तो कैलकुलेशन है पूरी की पूरी वो आपको आनी चाहिए। तो देखते हैं कैसे हल करेंगे। पहले ये प्लस का है ना, मैं इनको दोनों को जोड़ लेता हूँ। तो कितना जोड़ेंगे देखो 44 98.8 को 1300 मतलब 1700 कितने में 1743 में जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा। तो देखो मैं जोड़ रहा हूँ, पॉइंट तो 8 तो ऐसे कैसे रहेगा, वो देखो पॉइंट 8 को जब आप 44 या 22 में हटाओगे तो यहाँ पे घटाओगे तो क्या आएगा आंसर आपका पॉइंट 8 आएगा लास्ट में। मेरे को एक ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। देखो ऐसे यहाँ पे सोच लेना है, ऑप्शन पे भी थोड़ी नजर होनी चाहिए, बाकी मैं उसको पूरा सोल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जोड़ते हैं, देखो 8 8 3 11 1 और 8 4 12 1 13 1 9 और 10 10 7 17 7 असल लगी 1 और 4 1 कितना हो जाएगा 5, बहुत 5 1 6 ना। देखिए यहाँ पे हमने गलत जोड़ दिया ना, 8 9 10 11 1 असल लगेगी 1। तो यहाँ देखो हमने गलत जोड़ दिया, यहाँ पे क्या आएगा पॉइंट तो 8 आएगा, बिल्कुल आएगा, और आंसर हमारा पॉइंट 8 में आएगा, ये इसमें कोई भी शक नहीं है। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 8 3 कितना होगा 11 1 बचेगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आएगा और फिर बचेगा 2 और 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसको जोड़ के कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे जोड़ के देख सकते हो आप, 8 3 11 10 4 14 और कितना हो चुका है यहाँ पे 8 4 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 4 5 1 6, ये आ चुका है आपके पास। इसमें से आपको घटाना है 4472 को। थोड़ा कैलकुलेशन आज पूरी लेंथ ही है इसलिए वीडियो थोड़ी लॉन्ग जा सकती है आज। तो देखिए इसको घटाएगा तो कितना बचेगा पॉइंट 8 बचेगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, यहाँ पे 6 बच जाएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो थोड़ा कैलकुलेशन आप हम छोड़ते हैं, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं वरना वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। बाकी पढ़ाने के अलावा कुछ बातें तो की भी नहीं है हमने। क्वेश्चन नंबर 9, सती और रथिन ने 6:5 के अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ पैसे का निवेश किया, लेकिन कुछ महीनों के बाद सती ने अपना पैसा निकाल लिया, वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में लाभ 7:10 के अनुपात में सती और रथिन के बीच साझा किया था तो रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक तो है सती और एक है रथी। रथी को मैंने आर से लिख लिया, सती को मैंने एस से। तो ये है पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, साझेदारी का क्वेश्चन। इसमें क्या होता है लाभ बराबर पूंजी इंटू समय होता है। तो यहाँ पे हो गई पूंजी, यहाँ पे होता है समय। जब ये दोनों गुना होते हैं तो नीचे क्या आता है लाभ का रेशियो आता है, नीचे हो जाएगा लाभ। समझे। इसने देखो 6:5 के अनुपात में निवेश किया, मतलब कि पूंजी की किस अनुपात में 6:5 में। फिर क्या बोला है कुछ पैसे का निवेश किया, ठीक है, लेकिन कुछ महीनों बाद सती ने अपना पैसा निकाले। किसने निकाला भाई सती ने, ये ध्यान रखना सती ने पैसा निकाला है। यदि 12 महीने के अंत में उनको लाभ कितना 7:10 का, लाभ का अनुपात कितना देगा 7:10 का दे रखा है पहली बात तो ये, और बोला 12 महीने के अंत में इसने पैसा निकाला था ना, तो 12 महीने के लिए रति था ना, रति ये तो 12 महीने के लिए निवेश किया था, ये 12 महीने के लिए निवेश किया। लेकिन इसने कितने महीने के लिए निवेश किया, मैंने मान लिया इसने x महीने के लिए निवेश किया, ठीक है, इसने x महीने के लिए पैसा लगाया, इसने 12 महीने के लिए लगाया। इसको लिखते कैसे देखो 6 × x तो कितना हो जाएगा 6x अपॉन 5 × 12, 12 5 60, ये किसके बराबर होगा 7:10 के, 7:10 की। वही सेम चीज़ है। देखो 0 से तो ये 0 जाएगा, 0 से ये 0 जाएगा, 6 से 6, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 7। तो जो x है उसने 7 महीने के लिए पैसा लगाया, कितने महीने के लिए 7 महीने के लिए। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में भी ये 7, तो लेकिन 7 लगा मत देना, क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पे देखो पूछा है ना रथिन ने कितने पैसे अकेले लगाया। अगर x ने 7 महीने तक लगाया था, 7 महीने तक कौन था रथिन और s पे मतलब सती, तो रथिन और सती 7 महीने के लिए साथ थे। लेकिन जब बोला है कि 7 महीने बाद, मतलब 7 महीने बाद कौन रहा होगा रथिन क्या रहा होगा अकेला रहा होगा। तो रथिन अकेला कितने टाइम के लिए पैसे लगाया, तो 12 महीने में से 7 महीने घटा दोगे तो आपके पास बचेगा 5 महीने। तो 5 महीने तक तो अकेले रथिन था, 7 महीने तक कौन था, ये दोनों थे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 5 महीने होगा। समझे। एक आदमी 22 सेकंड में 600 मीटर तय करना चाहता है। यदि वह 25 मीटर प्रति सेकंड की दर से आधी दूरी को तय करता है तो शेष दूरी को
किस गति में तय किया जाना चाहिए। भाई आज वीडियो लंबी जाएगी यार। हाँ 22 मिनट में वीडियो मतलब कि सोल्व करा के डाल देते हैं। यूट्यूब पे देखा होगा आपने, समझ में आता है पता नहीं, पर भाई मेरे से तो नहीं होगा, समझाऊंगा तो पूरा ही समझाऊंगा। देखो एक आदमी 22 सेकंड में कितना 600 मीटर, मतलब कि वो बोल रहा है कि 600 मीटर डिस्टेंस है ना, 600 मीटर, इसको पूरी को पूरी उसको 22 सेकंड में कवर करना है, समझ गए। वो आधी दूरी तय करता है। देखो इस यहाँ पे दूसरी समझ लेते हैं, ये पूरी की पूरी कितनी है 600 मीटर की, तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी 300 मीटर की, तो ये हो जाएगी, और तीन बचेगी कितनी 300 मीटर ये बच जाएगी। तो इसने बोला है कि आधी दूरी 25 मीटर पर सेकंड से तय करता है, तो 25 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ पे इसका हम टाइम निकालेंगे, पहले टाइम निकालेंगे। तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम बराबर कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 300, स्पीड है 25, तो 25 की डेढ़ मतलब कि 12 सेकेंड, 12 सेकेंड। यहाँ पे तो उसने 12 सेकेंड लगा दी। अब पूरी डिस्टेंस को उसने 22 सेकेंड में करनी है, तो टाइम अब बचेगा कितना, देखो रिमेनिंग टाइम, रिमेनिंग टाइम कितना बचेगा, 22 सेकंड में करना था, 12 तो इसने यहीं पे लगा दी, तो कितना बचा 10 सेकंड बचा। अब इस 10 सेकंड में 300 मीटर डिस्टेंस पूरी करनी है। तो यहाँ पे क्या पूछा स्पीड, तो स्पीड बराबर कितना हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 300, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कितना है यहाँ पे 10 सेकंड में कवर करना है इसको, तो 10 का भाग देंगे, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। 30 मीटर पर सेकंड हमारा स्पीड आगा। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसका क्या महत्तम समापवर्ती, इसका मतलब होता है SCF, ये निकालना है। तो 0.9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9/10, 0.48 मतलब पॉइंट उठाएंगे तो पौन में 100 आ जाएगा। 525 है तो पॉइंट उठाएंगे तो पौन में 1000 आ जाएगा। ये पता होना चाहिए आपको। तो इसके दो मेथड हैं, ठीक है, या तो आपको सबको नीचे 1000 कर लो, ऊपर से सबसे यहाँ पे 0 से 0 गुना कर लो, या फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो देखो इसको, ये तो कुछ कट नहीं रहा है, 9 और 10 में कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे तो 9/10 ही आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 4 से काटेंगे इसको, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 से कटेगा तो 25 बार, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12/25 आ चुका है। इसको भी काटेंगे, देखो ये 25 से काट ले पहले, तो 25 से काटेंगे तो 25 दूनी होगा 50, और 25 से कम 25, और 25 चौक यहाँ पे 100 और 0, तो 21/40। इसमें भी कुछ कॉमन और नहीं कट रहा है ना, इतना ही कटेगा। तो इसमें क्या लेना है SCF लेना है। तो जो लेना होता है वो मतलब कि ऊपर वाली का, देखो SCF बोला ना, तो SCF बोला तो ऊपर वाली का तो लेने हैं SCF, और नीचे वाले का हमको लेना है LCM, ये ध्यान रखना, समझ गए। तो SCF किसका लेना है 9, 12 और 21 का, तो SCF लेना है, और नीचे वाली संख्या का LCM लेना है 10, 25 और 40। तो देखो 9, 12 और 21 में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 7 21। अब फिर इस 3 कॉमन लेने के बाद इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, मतलब ऊपर वाली जो संख्या है 9, 12, 21, इसका SCF कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इनका LCM कितना होगा, इनका LCM देखो यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो 5 5 5 दूनी 10, और 5 में 25, 5 8 40, तो 8 5 40, और 40 है ना, और कितना हो जाएगा जो कॉमन ले लेते तो 5 दूनी 10, 5 में 25, 5 8 40, तो यहाँ पे देखो 8 5 40, और 40 × 5 कितना होगा 200, तो इसका नीचे LCM कितना हो जाएगा 200, तो 3/200 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। समझ गए। इसको सिंप्लीफाई जब तक कटाना है इसको, जब तक कटिए, फिर आपको ऐसे कर लेना है। दूसरा मेथड और है, वरना आज वीडियो लंबी हो रही है, वरना वो भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 रुपये है। यहाँ का विचाराधार है ना, विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें मैंने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस कितना है, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपये, 100 रुपये। अब क्या बोला इसने 23% का लाभ हुआ इस पर, तो 23% का लाभ होगा तो कितने पर बेची होगी वस्तु 123 पर। फिर बोला है 1 पर 9% की हानि, किसी वस्तु पर 9% की हानि होगी, इसका 9% का हानि कितना हो जाएगा 100 - 9 91 हो जाएगा। बोला है इन दोनों का इनकी मतलब कि लाभ और हानि के बीच का अंतर कितना है 928 है। लाभ और हानि के बीच का अंतर कितना है 928 है। यहाँ पे अंतर आपको कितना दिख रहा है इन दोनों का, लाभ और हानि के बीच आपको अंतर कितना दिख रहा है, तो इनको जोड़ लेंगे तो कितने आ जाएगा। यहाँ पे देखो 32 होगा, इनका अंतर कितना है 32 है, तो 32 की वैल्यू कितनी है 928, 32 की वैल्यू है। हमसे पूछा क्या है क्रय मूल्य, 100 का वैल्यू पूछा है, तो 928 है, ये मेरे भाई 32 की वैल्यू है, और हमको क्रय मूल्य का पूछा तो 100 से हम गुना कर देंगे। ठीक है, इसको गुना कर लेते। देखो
8 चौक होता है 32, 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8 और 8 एकम 8 तो कितना 8 छः 48, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 8 और 4 नाम 36, तो 29 इंटू 100, 29 इंटू 100 कितना होगा 2900। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पेज हम चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 121 खिलाड़ियों की कबड्डी टीम का औसत वजन 71 किलो है। यदि प्रबंधक वजन शामिल किया जाता है तो औसत 1 किलो बढ़ जाता है। प्रबंधक का वजन ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 13, पहले तो आप सीखो आम जिंदगी। आम जिंदगी मतलब बताते हैं कैसे। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 131 खिलाड़ी हैं, 131 खिलाड़ी का औसत कितना है 71 है। इनका पहले सम निकालेंगे तो इसको 121 से गुना कर देंगे तो जो भी यहाँ पे कोई सम आएगा। फिर बोला है प्रबंधक आ गया तो अब कितने हो गए 122 लोग हो चुके, एक जुड़ गया ना। वो क्या बोला औसत एक बढ़ गया, पहले औसत कितना था 71, एक बढ़ेगा तो 72 हो जाएगा। 72 को वो क्या करेंगे 122 से गुना करेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी उनका योग निकालेंगे, इसके योग और इसका योग, इसके योग में से इसका योग हटा देंगे तो क्या जाएगा प्रबंधक का क्या हो जाएगा वजन निकाल लेंगे। बाकी आप कर सकते हो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको करनी है तो। बाकी अब बताएंगे हम मेंटोस जिंदगी। अब क्या आ जाएगा मेंटोस जिंदगी आ जाएगी। वो कैसे आएगी देखो, यहाँ पे देखो 121 खिलाड़ी हैं, ये डेविएशन मेथड से कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है मेंटोस वगैरह ना, डेविएशन मेथड है तो आपको ये सीख लेना है कैसे, बेसिक है। देखो 121 खिलाड़ी हैं, उनकी कबड्डी टीम का क्या है औसत वजन 71 है। तो यहाँ पे देखो प्रबंधक आया और 1 किलो बढ़ा दिया। तो जब वो प्रबंधक आया था तो 1 किलो कैसे बढ़ाएगा, ये देखो 1 किलो का, ये 121 खिलाड़ी हैं, 121 खिलाड़ी हैं, इन सबको 1-1 किलो वजन, जब इनका वजन मतलब इनका तो पहले क्या होगा 71 से 72 क्या होगा कैसे होगा, इन सबका 1-1 किलो वजन बढ़ेगा पहले तो इनका सबका मैं 1-1 किलो वजन बढ़ा दूं, मतलब कि देखो यहाँ पे जितना एवरेज बढ़ा है ना उससे गुना करते हैं। तो एवरेज कितना बढ़ा है 1 बढ़ा है, तो जितना बढ़ा है ना 1 बढ़ा है तो 1 से मैं गुना कर दिया। अब इन सबका 1-1 किलो वजन बढ़ा दूंगा तो इनका एवरेज क्या हो गया इन टोटल का 71 से 72 हो चुका है। अब प्रबंधक और लेंगे, ये तो कितना ही ये 121 लोगों का है, लेकिन प्रबंधक तो और आ रहा है तो प्लस। अब इनका तो कितना हो गया 72 एवरेज हो चुका है। तो जो प्रबंधक आएगा वो कितना किलो का और होना चाहिए, वो होना चाहिए 72 किलो का, तो वो और होना चाहिए अपने साथ लेके आए। बस यही आपका आंसर होगा 121 इंटू 1 121 और 121 प्लस 72 कितना हो जाएगा 3 9 1 193 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14, वो वाला मेथड मत करना, ये इसमें दिमाग लगाना, इसके अगर पहली बार देखा है ना तो 10-15 क्वेश्चन लगाना हो जाएगा आपसे, या फिर सर ने तो सिखाया होगा मुझे उम्मीद है। एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 था। बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार 2 छूट दी गई। ठीक है, खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो बहुत सरल, अंकित मार्क प्राइस कितना है 1800 है। पहले क्या करा 20% की छूट दी, 20% की छूट दी तो बेचा कितने पर 80% पर, तो 80/100। फिर दूसरी छूट दी 15% पर, 15% की छूट दी तो बेचा कितने पर 85% पर, तो 85/100। ये क्या निकलेगा इसका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो देखो ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो जा चुकी है, इससे ये गया 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से 17 5 85 17 बार में। तो 18 चौक कितना होता है 72, 18 चौक 72 इंटू 17, तो 17 दूनी 34, 34 3 17 7 119 और 119 और 3 कितना हो जाएगा 122। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 2224 करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, बस आगे अगर थोड़े सरल क्वेश्चन आए तो जल्दी हो जाएगा। 3 पदों का योगफल कितना है 163 है। पहले और दूसरे पद के बीच का अनुपात कितना है 15:16 है। दूसरे और तीसरे का 17:18 है। तो पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर बताना है आपको। देखो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन दिख रही है मेरे को तो क्वेश्चन नंबर, देखो 3 पद हैं, मैंने मान लिया एक तो ए हो गया, एक बी हो गया और एक हो गया सी। तो पहले और दूसरे का दिया है इसने 15:16 दिया हुआ है। दूसरे और तीसरे का दिया है 17:18, तो 17:18 लिखना कैसे है देख लेना, दूसरा और तीसरा, दूसरे के नीचे दूसरा, तीसरे के नीचे तीसरा। इसका पड़ोसी यहाँ पे आ जाता है, इसका पड़ोसी कितना है 16, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। और इसका पड़ोसी यहाँ पे 17 का, इसका पड़ोसी कितना है 17, तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। बस इसको आपको गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, तो देखो 15 7 105, 10 15 एकम 15 10 25, यहाँ पे 255 आ चुका है।
16 गुना कितना 256, और उसमें मतलब कितना 16 का 16 गुना 256, उसमें 16 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 272 हो जाएगा। ये गुना ही करना आना चाहिए। देखो 18 18 छः कितना होता है 108 होता है, 10 होगा, 18 कम 18 10 कितना होगा 28 होगा, तो 288 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बोला तीनों पदों का योगफल कितना है 163,000, मतलब कि 163,000 तीनों पदों का योग है। यहाँ पे तीनों पदों का योग कितना है, इनको जोड़ेंगे। देखो 200 200 400 दो तिया मतलब कि कितना होगा 600 600 तो यहाँ पे हो चुका है, प्लस देखो 55 55 और 72 नहीं, देखो 88, देखो 88 प्लस 72 कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, और 160 में जब 55 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 215 ना 215 हो जाएगा। 215 को आप जोड़ोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 600 प्लस 215 तो 815 हो चुका है यहाँ पे। अब इसने पूछा क्या, इसने बोला पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर। तो देखो इसके और इसके बीच का अंतर कितना है, तो 288 में से आप 55 घटा दो, 288 में से 55 घटा दोगे कितना बचेगा 33 बचेगा। बस इसका मान आपको पूछा है, बस इसको हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो इसका ये 2 गुना है, 815 8 दूनी 16 15 दूनी 30, इसका कितना गुना है यहाँ तक 2 गुना है, और एक जीरो तो ये आएगी, तो 33 दूनी कितना हो जाएगा 66 66 और एक जीरो, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 66, से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला है 1700 मीटर लंबा एक ट्रैक 124 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। 94 किलोमीटर की चाल से उसी दिशा में चलने वाली 1600 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितना सेकंड लगेगा। क्वेश्चन नंबर 16। देखो ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब एक दिशा में ट्रेन जाती हैं तो उनकी जो स्पीड होती है, स्पीड वो होती है घटती है, माइनस होती है। जब ट्रेनें एक ही दिशा में मतलब कि विपरीत दिशा में आती हैं तो उनकी जो स्पीड है वो हमेशा जुड़ती है। ये तो हर क्लास में बताया मैंने भी, और सर ने भी बताया होगा। तो देखो इसने जो पूछा है ना वो लिखो पहले, तो उसका फॉर्मूला लिख दो। इसने पूछा है टाइम, तो टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर क्या होता है मेरे भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, ये होती है। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, अब देखो ये जब विपरीत दिशा में जा रही है कैसे भी जा रही है, जब दो स्पीड यहाँ पे देखो कितनी है, 2 डिस्टेंस दे रखी है 1700 और 1600, तो ये दोनों अपनी अपनी दूरी को क्या करेंगे कवर करेंगे। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1700 प्लस 1600 ये हो जाएगी। स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड है देखो यहाँ पे इसने बोला है कि वो उसी दिशा में चलती हैं, क्या बोले उसी दिशा में, मतलब कि एक दिशा में चल रही हैं, तो इनका डिफरेंस लेंगे किसका 124, एक दिशा में जाती हैं तो क्या स्पीड क्या होती है माइनस होती है, तो 124 माइनस 94, बस इसको हल करना है आपको और कुछ भी नहीं है। तो देखो जोड़ेंगे ऊपर 16 दूनी 32 एक 33, तो ऊपर तो हो गया 3300 मीटर हो चुका है, यहाँ पे, और नीचे क्या हो जाएगा 124 माइनस 94, 124 माइनस 94 कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 आ जाएगा। ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, तो इसको क्या कर देते हैं गुना कर देंगे 5/18 से, ठीक है। देखो एक जीरो से एक जीरो जाएगा, समझ गए, और 3 से काट ले, पहले 3 से काटेंगे तो 11 बार जाएगा, 110 12 ना, तो देखो 5 को काटेंगे 110 से, कैलकुलेशन नहीं है, तो देखो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो हमारे पास फाइनल क्या आ चुका है, हमारे पास टाइम जो आएगा वो 22 × 18 आ जाएगा। 18 दूनी 36 होगा, 18 दूनी 36 से 3 की तरफ 39 हो जाएगा, तो 296 सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहीं तो है सी में है ना। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोला है, एक संख्या को 6519 से विभाजित करने पर शेषफल 97 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 63 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, देखो ये क्वेश्चन ना 3-4 बार आ चुका है ना, तो मैंने हमेशा एक चीज़ समझाई आपको, क्या जब किसी संख्या को विभाजित करते हैं जो शेषफल बचता है ना, जो शेषफल बचता है उसको क्या करेगा, वो दूसरी संख्या से विभाजित करेगा, तो जो शेषफल बच रहा हो उसी को आप संख्या मान लो। तो मैंने वो संख्या क्या मान ली, n वो संख्या मान ली 97 वो संख्या मान ली, इसको 53 से आपको भाग करना है, तो 53 से भाग करना है, बस ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे 97 को जब आप 53 से भाग करोगे तो एक बारी तो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा 53 बार, 7 में 3 जाएगा 4, 9 में 5 4, तो शेषफल कितना बचेगा आपके पास 44 बचेगा, 44 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहीं तो होगा 4 में है ना, बिल्कुल। इस संख्या को ही मान लें, जो जितना शेषफल बच रहा है उसको क्या मान लो आप, वो संख्या मान लो, इतना संख्या, इसमें आपको 53 का भाग देना है, कोई ट्रिक नहीं है, आपको सर ने भी समझाया होगा ये चीज़, और आप खुद क्वेश्चन भी लगा सकते हो। बाकी क्वेश्चन नंबर 18, कोई दुकानदार 1350 रुपये के मूल्य पर 15 दर्जन पेन खरीदता है और उन्हें 495
5 दर्जन पेन के मूल्य में बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 18। देखो पहले तो आप सीखो आम जिंदगी, आम जिंदगी सीखे कैसी है, कैसी होती है आम जिंदगी। तो देखो यहाँ पे हो गया सेलिंग मतलब कि कॉस्ट प्राइस, इधर हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो क्या करा है यहाँ पे, प्राइस की क्वांटिटी, थोड़ा देखो इसको और थोड़ा चेंज करते, देखो देखो इधर तो हो गया प्राइस और इधर हो गया क्वांटिटी। दूसरा कुछ नहीं, दूसरा मेथड बता देंगे। इधर हो गया सीपी और इधर हो गया एसपी, सेलिंग प्राइस। इसने पहले बोला 1350 में 15 दर्जन पेन खरीदा, खरीदा मतलब कि कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो 1350 रुपये, रुपये के नीचे रुपये, 1350 रुपये में कितने कितने दर्जन? 15 दर्जन। तो यहाँ पे हो गया 15 दर्जन, क्वांटिटी है 15 दर्जन। फिर बोला 495 में 5 दर्जन पेन का मूल्य बेचता है, तो प्राइस कितना है बेच रहा है? सेलिंग प्राइस 495 में 5 दर्जन बेच देता है। तो आपको इसमें क्या करना है, पहले क्वांटिटी बराबर करनी है। यहाँ पे 15 क्वांटिटी, यहाँ पे 5 क्वांटिटी है, तो ऐसे पता नहीं चलेगा आपको। तो यहाँ पे मैं अगर मैं 3 से गुना कर दूँ, यहाँ पे 3 से गुना किया तो घर की सरकार तो है नहीं भाई, इधर भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 से यहाँ पे गुना करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 हो चुका है यहाँ पे, और इसको गुना करेंगे तो 5 तिया 15, 1 9 तिया 27, 1 28, 2 4 तिया 12, 2 14, तो 1485 हो चुका है। तो आपके पास सीपी आ गया है और एसपी आ चुका है। अब क्वांटिटी तो सेम है, क्वांटिटी तो नज़र नहीं मारनी है आपको। तो देखो कितना आया है आपके पास, 1350 रुपये थे, 1350 रुपये में खरीदा आपने, और 1485 में आपको आपने क्या कर दिया, बेच दिया, ठीक है। 1350 में आपने खरीदा और कितने में बेच दिया, 1485 में बेच दिया। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो चुका है, 5। देखो यहाँ पे दिख रहा है प्रॉफिट सीधा सीधा कितना हो रहा है, 135 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। तो 135 का आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 1350 पर, 1350 पर। और परसेंटेज निकालने के हम क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। ये देखिए, ये एक जीरो से तो एक जीरो जाएगा, 135 से 135 जाएगा। तो आपको क्या हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। 1350 की 1485 में जो प्रॉफिट तो होगा, 10% का प्रॉफिट कौन सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 में। बाकी दूसरा मेथड आपको सीखना चाहो तो देखो मेथड वही है, कुछ अलग नहीं है। देखिए 1 मिनट। तो सेकेंड मेथड, इसमें क्या है, देखो आपको ये ध्यान रखना है, ऊपर तो आएगा प्राइस 1, पहला प्राइस, नीचे में क्वांटिटी 1, ये अनुपात में होंगे प्राइस दूसरे के और क्वांटिटी दूसरे के, बस ये होगा आपके। ये तो इधर तो होता है भाई मेरा भाई सीपी, कॉस्ट प्राइस, और इधर होगा वो होगा सेलिंग प्राइस। यहाँ पे थोड़ा अलग है क्वेश्चन, ठीक है। मेथड देखो पहले बोला 1350 रुपये, प्राइस 1 का मान कितना है, 1350 है। क्वांटिटी कितनी खरीदी इसने, 15, अनुपात में दूसरे का है 495 में 5 की क्वांटिटी बेची। ये अनुपात में होता है तो क्या करते हैं, हम काट देते हैं इधर उधर से। देखो 5 से काटेंगे 3 बार जाएगा, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 पंच 15 और 0। फिर इसको 5 से और काट लें, देखो 5 से काटेंगे तो 5 नाम 45, 90 पर जाएगा, और 5 नाम 45 और 5 नाम 45, 99। तो हमारे पास क्या हो चुका है, 9 से और काट ले, देखो 9 से काटेंगे 10 बार में, 9 से काटेंगे तो 11 बार में। तो फाइनल हमारे पास क्या होगा, 10 अनुपात 11 चुका है। 10 की चीज़ को आप 11 में बेच रहे हो, 10 की चीज़ को आप 11 में बेच रहे हो, 1 का प्रॉफिट कमा रहे हो, 10 पर परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, तो आपके पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 10% आपका लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। थोड़ा देखो जल्दी हो चुका है अभी तो। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अंडर रूट 1031 माइनस, फिर अंडर रूट में है 61 माइनस, फिर अंडर रूट में है 138 प्लस अंडर रूट में है 36, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं, आप जो अंदर वाला रूट है ना, जो सबसे अंदर, वहां से सोल्व करते चलते हैं। तो देखो अंडर रूट जो 36 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6 होती है। ये 6 138 में आके जुड़ेगा, 6 है ना, 138 में आके जुड़ेगा भाई, जुड़, यहाँ पे प्लस का निशान है ना, तो ये जुड़ेगा। तो 138 प्लस 6 कितना होगा, 144 हो चुका है। अभी 144 पे पूरे पे क्या है, बार है, मतलब कि अंडर रूट है, समझ गए। बार है माइनस का 61, और फिर ये इस पर भी रूट है, ऐसे चल रहा है, फिर माइनस का 1031 है, और इस पर भी रूट है, ऐसे चल रहा है। इतना तो आगे समझ में। अब देखो क्या करना है, 144 का फिर से वर्गमूल होगा, कितना होता है, 12 होगा। ये 12 माइनस का यहाँ पे, तो 61 में से 12 घट जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास, 49 बचेगा। और इस पे क्या आएगा, रूट आएगा, ये रूट है ना, ये रूट के अंदर तो है। 49 का जब आप रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 यहाँ पे घट रहा है, कितने में से, 1031 में से घट रहा है, इस पर भी रूट है। देखो जी
इसमें क्या करना है, इधर से रूट लेते चलना है, जोड़ना है, जो घटाते चलना है, वो परफेक्ट रूट ही आएगा। समझ गए, परफेक्ट मान ऐसा आएगा कि रूट आएगा। देखो अब क्या हो चुका है, 1031 में से आप सात सात घटाओगे, 1031 में से यहाँ पे कितना 1031, 1000 जब 31 में से आप 7 घटाओगे तो कितना बचेगा, देखो 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 4, 7 4 11 होता है ना, और यहाँ पे 2 और 1020, तो हमारे पास 1034 आ चुका है। तो ये किसका वर्गमूल होता है, ये होता है 32 का। ये किसका होता है, 32 का। 32 का हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। बाकी हम आपको सिखा दें, जिस भी भाई को नहीं पता कि 1024 का वर्गमूल कैसे कैसे निकालते हैं, देखो पहले भी अभी जो शायद पहला क्वेश्चन था, दूसरा था, उसमें हमने सिखाया था। इसमें क्या करते हैं, 1024 है, इसमें मतलब कि लेफ्ट साइड से आप क्या करो, 2 2 के पेयर बना लो। 4 है ना, आपको पता होना चाहिए 4 किसके स्क्वायर पे आएगा, इकाई का अंक। जब मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आता है, 4 आता है, तो 2 आएगा एक, तो 2 के पे। और एक 8 का स्क्वायर करूंगा तो भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ऐसे हम लिख लेते हैं। अब देखो ये जो 10 है किसके स्क्वायर के पास आएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। इसमें छोटी वाली जो वैल्यू होती है वो लेते हैं, तो यहाँ पे भी 3 आएगा और यहाँ पे भी 3 आएगा। समझ गए। अब यहाँ पे या तो 32 होगा इसका अंडर रूट, या फिर क्या होगा 38 होगा। अब इसमें से दोनों में से एक छांटना है ना, वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 4 का कितना होता है, 16 होता है। ये किसके नज़दीक है, 10 है ना, 10 किसके नज़दीक है, 9 के नज़दीक है। 9 के नज़दीक मतलब कि छोटी वाली वैल्यू, तो ये इसके नज़दीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और 16 और 10 का अंतर कितना होता है, 6 का होता है मेरे भाई, और 9 और 10 का अंतर कितना होता है, 1 का होता है। तो किसके पास है, किसका जो अंतर है वो कम है, ये 9 का अंतर कम है और इसका अंतर कम है। तो इसमें वैल्यू 16, ये जो 9 है ना, 9 ये किससे मतलब कि 16 से बड़ी है, छोटी है, तो ये छोटी है, तो छोटा वाला हमारा आंसर होगा, ये ध्यान रखना आप। तो क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, लास्ट। देखो एक निश्चित राशि, एक साधारण ब्याज प्रति वर्ष 6% की दर से 10 महीने के लिए 400 रुपये है। ठीक है, मूलधन याद करना उसका। क्वेश्चन नंबर 20, तो आपको पता है SI बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है। इसमें बस आपको मान रखना जो बोला है। देखो इसने साधारण ब्याज दिया ना, SI दिया 400 रुपये, तो SI की वैल्यू हुई 400 बराबर, P का मान इसने पूछा है, R का मान इसने दे रखा है कितना, 6% दे रखा है, T का मान दिया 10 महीने। 10 महीने को मैं साल में बदलूंगा तो 12 से भाग कर दूंगा, और ये जो अपॉन का 100 है ये तो आएगा ही। इसको हल करेंगे, देखो 1 0 से 0 जाएगा, 6 से काटेंगे तो 2 बार में, 10 दूनी 20, और ये 20 आगे इधर से गुना हो जाएगा, तो 20 × 400 और बराबर किसके हो जाएगा, P के। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 दूनी मतलब कि 4 दूनी 8, 8000 हो जाएगी। 8000 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा C होगा। ठीक है, तो उम्मीद आपको सब समझ में आएगा। इसको अब हम सबमिट कर देते हैं आपके आगे। देखो अगर आप वीडियो देखोगे ना तो शायद 52-53 मिनट की बन गई है ना, 52-53 मिनट की वीडियो बन गई। आप जब यूट्यूब देखोगे, कोई सॉल्यूशन देखेगा, भाई 52-53 मिनट में इतना टाइम थोड़ी लगता है। लेकिन आप जिसने भी ये क्लास पूरी देखी उसको पता है कि हमने कैसे सोल्व करवाया और क्या क्या सिखाया है एक्स्ट्रा। तो देखो हमने 20 क्वेश्चन किए थे, 20 के 20 हमारे सही है। तो उम्मीद आपको क्लास अच्छी लगी होगी। नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, एक चीज़ और, इस वीडियो को जैसे आप लाइक करोगे ना तो नीचे क्या है कि हाइप का ऑप्शन आता है, मुझे तो पता नहीं था, दोस्त ने बताया। तो जैसे ही लाइक करोगे आपके कमेंट में हाइप का ऑप्शन दिख जाएगा, तो हाइप पॉइंट जरूर देना। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर देना भाई। जो भी सिखाया, देखो वर्गमूल लेना, अंडर रूट लेना, गुना करना, कितनी सारी चीज़ सिखा दी हमने। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, 10,000 सब्सक्राइब करा देना मेरे भाई आज। किसी का सब्सक्राइब नहीं करते हो तो 10,000 सब्सक्राइब कर देना आज। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।